दोस्तों, तुर्की, जिसका नया नाम तुर्कीय है, ये दुनिया का एक बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर देश है। फिर चाहे ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में रशियन ऑयल एंड गैस का व्यापार हो, या ओआईसी में मुस्लिम देशों के बीच का कोई मुद्दा हो, या नेटो का किसी देश में कोई मिशन हो, तुर्की का प्रभाव मिडिल ईस्ट व विश्व मंच पर अक्सर देखने को मिल ही जाता है। हाल के वर्षों में ये देखने को मिला है कि तुर्की ने खुलकर अपने मित्र देशों व विरोधी देशों के प्रति स्पष्ट रवैया अपनाया है। तुर्की दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो का सदस्य है और नेटो में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल रखने वाला देश भी है। लेकिन तुर्की अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कई बार नेटो देशों के खिलाफ जाने से भी नहीं कतराता है। तुर्की का एक और नेटो देश ग्रीस के साथ लंबा विवाद है, जिसे तुर्की अक्सर युद्ध की धमकी भी देता रहता है। साथ ही नेटो की नीतियों से इतर चलने के कारण तुर्की को अमेरिका व नेटो के कड़े सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ता है। रशिया से S-400 खरीदने के चलते अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी निकाल दिया था और तुर्किश एयरफोर्स के एकमात्र मल्टी रोल जेट F-16 की पुरानी यूनिट्स को अपग्रेड करने व नई यूनिट्स अमेरिका से खरीदने में भी तुर्की को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तुर्की का अपने आसपास के देशों में ग्रीस, साइप्रस, इराक, ईरान, सीरिया, आर्मेनिया आदि के साथ भी किसी न किसी वजह से विवाद बना रहता है। ऐसे में तुर्की को अपनी डिफेंसिव व अटैकिंग कैपेबिलिटीज को बनाए रखने के लिए अपनी घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना लाजमी है। आजकल तुर्किश डिफेंस कंपनीज द्वारा बनाई जा रही कई मॉडर्न व एडवांस तकनीक के हथियार दुनिया के विवादित हिस्सों में अपनी शानदार परफॉर्मेंस देने के चलते काफी चर्चा में व डिमांड में है। इनके दम पर तुर्किश मिलिट्री की फायर पावर तेजी से बढ़ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में तुर्किश मिलिट्री की करंट फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। हिसार सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण इनमें से किस देश द्वारा किया जा रहा है, पाकिस्तान या तुर्की? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। तुर्की की नॉमिनल करंट जीडीपी करीबन $850 बिलियन के आसपास बताई जा रही है। तुर्की ने अपने डिफेंस पर साल 2022 के अंत तक $15.5 बिलियन का खर्चा कर दिया है और बताया जा रहा है कि ये अगले साल तक टोटल 20 से 25 बिलियन डॉलर तक की डिफेंस स्पेंडिंग कर सकते हैं। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तुर्किश मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों तुर्किश आर्मी, एयरफोर्स व नेवी में 4.3 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं व लाखों रिजर्व व पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इनके पास हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स में तुर्की के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, लेकिन तुर्की नेटो की न्यूक्लियर शेयरिंग पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 5 सदस्य देशों बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड व तुर्की के पास अमेरिका के न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा करीबन 50 B-61 न्यूक्लियर वारहेड्स तुर्किश एयरबेसिस पर तैनात हैं। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में 2200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इस समय तुर्किश लैंड फोर्सेस के पास हैं। इसमें तुर्की के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन जर्मन लियोपार्ड 1 व लियोपार्ड 2 टैंक्स मौजूद हैं। साथ ही इनके पास पुराने अमेरिकन M60 पटौन व M48 पटौन टैंक्स भी मौजूद हैं। हालांकि तुर्की इन्हें अपने खुद के एटले मैन बैटल टैंक से रिप्लेस करने वाला है। खबर है कि ये साल 2023 के मिडिल या आखिर से तुर्किश लैंड फोर्सेस को मिलने लगेंगी। इसके बाद आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व पर्सनल कैरियर्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास मौजूद हैं। इनके कई सारे आर्मर्ड व्हीकल्स में से कुछ खास की बात करें तो तुर्की FNS ACV-15 का इस्तेमाल भारी मात्रा में करता है। साथ ही अमेरिकन M113 व अपने खुद के BMC किर्पी व ऑटोकार कोबरा और इसके अन्य कई वेरिएंट्स का इस्तेमाल तुर्की करता है। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की बात करें तो तुर्किश आर्मी के पास 950 से ज्यादा इस तरह की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। तुर्की मेनली इस्तेमाल करता है T-155 फेचिना सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर, जो कि साउथ कोरियन K9 थंडर का वेरिएंट है।
इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी करती है। अमेरिकन M52 सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर, एक और अमेरिकन M110 सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर व साथ ही इनकी खुद की MKE यावुज T155। इसके बाद फील्ड यानी टाउड हवित्जर्स की बात करें तो तुर्किश आर्मी के पास 2100 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स में तुर्किश आर्मी के पास 500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। ये इस्तेमाल करते हैं अपना खुद का T107 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, T122 सकारिया मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर व T300 कासिर्गा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। साथ ही अमेरिकन M270 की भी दर्जन भर यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास मौजूद हैं। अपनी अटैकिंग कैपेबिलिटीज के बाद तुर्किश मिलिट्री के पास अपने डिफेंस के लिए मौजूद सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखें तो इनके पास हिसार A, हिसार A+, हिसार O+ जैसे शॉर्ट से लेकर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों में ये इस्तेमाल करते हैं बोरा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, J600T युल्ड्रिम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल व साथ ही अमेरिकन MGM-140 ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। जमीनी ताकत की बात करें एयर पावर की तो तुर्किश मिलिट्री 1100 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट्स में इनके पास 240 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। मल्टी रोल जेट में ये अमेरिकन F-16 फाइटिंग फाल्कन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी 240 से ज्यादा यूनिट्स इनके पास हैं। साथ ही डेडिकेटेड अटैकर बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स में ये अमेरिकन F-4 फैंटम 2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी करीबन 48 यूनिट्स इनके पास हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स में तुर्की इस्तेमाल करता है एनाडोलू मौजूद है, जो कि स्पेन के जुआन कार्लोस लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 70% कंटेंट तुर्किश मेड है। इसके बाद दुश्मन की नेवल पावर को डिस्ट्रॉय करने वाली डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट्स तुर्किश नेवी के पास नहीं है। हालांकि ये TF-2000 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर की 7 यूनिट्स का निर्माण आगे करने वाले हैं। फ्रिगेट्स की बात करें तो तुर्किश नेवी के पास फिलहाल 16 एक्टिव फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ये मेनली इस्तेमाल करते हैं गाबिया क्लास की फ्रिगेट्स, तुर्किश व जर्मन मेड बारबारोस क्लास फ्रिगेट्स व तुर्किश जर्मन मेड यावुज क्लास फ्रिगेट्स। यावुज क्लास की फ्रिगेट्स को ये अपनी खुद की इस्तांबुल क्लास की फ्रिगेट से रिप्लेस करने वाले हैं, जिसकी 1 यूनिट्स इन्हें साल 2023 में मिल सकती है। फ्रिगेट्स के बाद कॉर्वेट्स की 9 यूनिट्स का इस्तेमाल तुर्किश नेवी करती है, जिसमें 4 आदा क्लास की कॉर्वेट्स व 5 बराक क्लास की कॉर्वेट्स ऑपरेट करते हैं। इसके बाद समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 12 ही यूनिट्स का इस्तेमाल तुर्किश नेवी करती है। सबमरीन्स में ये जर्मन अतिले क्लास की सबमरीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ये आगे अपने टाइप 214 सबमरीन से रिप्लेस करने वाले हैं। इसके अलावा ये जर्मन प्रिवेजे क्लास सबमरीन व गुर क्लास सबमरीन्स का इस्तेमाल भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में तुर्किश मिलिट्री की करंट फायर पावर। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।